साबिक सूबाई वजीर, मैंने यावर बुखारी साहब आपको कहा कि इस वक्त सूबाई वजीर है, तो आप क्या कहते हैं? आपकी जमात के सरबराह हैं, वो मुस्तकिल पहले शहबाज गिल का स्टेटमेंट आता है, फिर उनका स्टेटमेंट बहुत सारे लफ्जों में पहले भी इस तरह का तो नहीं लेकिन कुछ आया। अब तो खैर आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर आ गया, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर डिफेंड भी किया, आज आपकी जमात से वजाहत भी की है। क्यों देना पड़ रहा है इमरान खान साहब को ये बयान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरजहुम। आसमा, सबसे पहले तो मैं मुशर्रफ ज़ैदी साहब की हालांकि तजिया निगार हैं, लेकिन उन्हें दो बातें बीच में की। एक कि इनको इलेक्टोरली नुकसान होना चाहिए, तो उनकी गैर जानिबदारी तो फारिग हो गई। नहीं, उन्होंने कहा होगा, उन्होंने ये कहा कि आपकी पार्टी का ये जो है ये तरीका है, और आपकी पार्टी से देखें ना, अब तो वो जो बंदूकें हमारे ऊपर जो तानी हुई थी वो हल्की हो गई हैं। नहीं, आप देखें, आप अपना तजिया दें ना, आप जवाब दें। आपका ये पूरी पार्टी का ये और ये मिली भगत है, और ये बड़ी मनसूबाबंदी से होता है कि बजाय सवाल का जवाब देने के जो पहले उससे बोला है उसके ऊपर जो है उसके ऊपर बरस पड़ो। नहीं, तो यावर भाई, मैं आपको एटलीस्ट ये बात करा दूं कि ये जो आपकी हरकतें हैं ये बाकी सबको भी आती हैं। ये एक ओपिनियन है, और ओपिनियन से आपको इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन आप ये बताइए कि इमरान खान साहब ने ये क्यों कहा? नहीं, सबसे पहले तो मेरी बात पूरी सुनी जाती ना, तो ये मुशर्रफ भाई की तरफ से बहुत डिस्कर्टियस था कि बीच में एकदम जंप इन किया। मुझे सुन ले पूरी, फिर उसे एतराज कर। ठीक, देखिए, जब उन्होंने कहा ना कि इनको नुकसान होना चाहिए, होगा और होना चाहिए, ये ने कहा, और ये बात क्लियर अल्फाज उन्होंने कहा, ये उनकी गैर जानबदारी तो गई आउट ऑफ द विंडो। फिर जिस तरीके से उन्हें कैसे चली गई आउट ऑफ द विंडो? तो जब उन्हें कहा होना चाहिए, जब आसमा ने कहा होना चाहिए, चले मैं इस डिबेट में नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो छोड़े, मैं जवाब पे आती हूँ। एक बात करके मैं आगे देखें, हुआ ये है कि इस मुल्क में जब से अफवाज पाकिस्तान प्रॉपर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी के लेवल पे गई है कि जहां पे दुनिया की किसी भी अफवाज का मुकाबला कर सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरिट के सिस्टम की वजह से 1-2-4% फिर भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो किसी न किसी ने डंडी मारी हो, वो टॉप लेवल की मैं बात नहीं करता हूं। इसी प्रॉब्लम ये है कि हमारा सिर्फ सबसे ज्यादा मेरिट के ऊपर बेस्ड एक जो सिस्टम है वो अफवाज पाकिस्तान में है। 1947 में ब्यूरोक्रेसी वो बिल्कुल दुरुस्त हो गया, उस पर तो कोई एतराज नहीं है। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि अपना पसंद का आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं, अपने पसंद के लाना चाहते हैं जो इनकी करप्शन पे पर्दा डाले, और मुहिब्बे वतन तगड़ा आर्मी चीफ ये नहीं होने देगा, इसलिए उसको नहीं ला रहे। क्या ये क्लियर डिवाइड नहीं है? ये जो लीडरशिप है, जो सिलेक्शन का तरीका होता है, उसके ऊपर सवाल नहीं उठा दिया उन्होंने? ये तो वो होते प्राइम मिनिस्टर, तो देखिए, मुझे तरीकाकार बताएं क्या होता है। तरीकाकार ये होता है कि नाम जाते हैं 3, 4, 5 और फिर उनके अंदर से प्राइम मिनिस्टर, और वो रिकमेंडेशन जाती है जीएचक्यू की तरफ से, और प्राइम मिनिस्टर साहब उनमें से एक नाम सिलेक्ट करते हैं। ऐसी ये तरीकाकार, अगर इसमें कोई फर्क है तो मुझे बता दें। जो सीनियर मोस्ट होते हैं या जो 4-5 सीनियर लोग होते हैं, उन्हीं में से किसी एक को बनाना होता है, और सब कैपेबल होते हैं। पोस्ट होते, अगर 4-5 सीनियर पोस्ट होते तो जनरल जिया उल हक ना बनते। ऐसी बात है नहीं, जो नाम जाते हैं उनमें से कोई बनता है, और ये आर्मी का एक तरीकाकार है जो चल रहा है। व्हाट इमरान खान इज ट्राइंग टू से, और वो जिसको पूरी कौम जिस तरीके से लेके जा रही है कि एक नई डिबेट उठा रहे हैं, वो डिबेट ये उठा रहे हैं कि ये लोग बैठ के नेगोशिएट ना करें अपनी करप्शन को छुपाने के लिए। ये चीज नहीं होनी चाहिए। आर्मी चीफ का क्या ताल्लुक है करप्शन को खत्म करने के लिए, लाने के लिए? आसमा, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये बातें वो हैं कि जो हर किसी को पता है, बोलता कोई भी नहीं है, बात नहीं करता, कि हमारी इस लाइव्स के ऊपर ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, और हम लोगों को अपनी फौज के साथ मिलकर चलना चाहिए, इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। अगर आर्मी और सिटिंग गवर्नमेंट ऑफ द डे एक पेज के ऊपर चल रही है, ये मुल्क के लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात होती है। सिर्फ जहां पे प्रॉब्लम आता है कि सबसे बड़ी जमात मुल्क की एक दीवार के साथ लगाई जा रही हो स्लोली एंड स्टेडली, और उसको दिन ब दिन अच्छा, दीवार के साथ लगाए जा रहे हैं। मैं इस पॉइंट के ऊपर अगर एक लीडर ऑफ दैट पार्टी, उसके ऊपर एक लीडर ऑफ द पार्टी एक खदशे का इजहार करता है, तो उसमें सुन ले, करना तो उन्हें अपनी मर्जी है, सुने जरूर। ठीक।